हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द माय चैनल आर राजपूत मैथमेटिक्स। तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन में कराऊंगा जो लास्ट में मैंने वीडियो नंबर 17 में दिए थे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन जो भी मैंने लास्ट वीडियो डाला है उसमें करा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो एक बार वो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास f(x) = sin पाई x/2 एंड दिस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड क्या होता है। तो देखो साइन का पीरियड आपके पास कितना होता है 2 पाई। ठीक है, अब देखो आपको किसका पीरियड निकालना है, साइन पाई x/2 का। तो कुछ नहीं करना है आपको, पाई से डिवाइड करो, है ना। मतलब जो नंबर मल्टीपल में होता है उसको डिवाइड करना है और जो डिवाइड में होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कहने मतलब इसका पीरियड आपके पास आ चुका है। बिल्कुल कोस का आपके पास कितना पीरियड होता है, कोस एक्स का पीरियड आपके पास वापस 2 पाई होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई से डिवाइड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल से ट्रिक है आपके पास ये। बिल्कुल सेम आपके पास 10 का पीरियड आपके पास कितना पाई होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना है एंड 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली आपके पास कितना है इसका पीरियड 1, सॉरी यहाँ पर 4 और ये 6 और यहाँ पर आपके पास 4। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, एलसीएम आपको लेना है तो यहाँ से तो अपने इन दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दो क्योंकि ये नंबर आपके पास है। एंड 4 और 6 से एलसीएम कितना आपके पास 12। ठीक है, इट मीन्स इसका पीरियड आपके पास कितना होगा, आपके पास 12 होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। मैं सीधे सेकंड क्वेश्चन चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में स्टेप ऑलरेडी मैं आपके पास करा चुका हूँ, आई होप आप इसको कर लोगे। ठीक है ना, इसको मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे भी थोड़ा चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास f(x) = mod of sin पाई x प्लस का e⁻x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखो ये आपके पास mod of sin x का मैंने आपको बताया था कि पीरियड कितना पाई होता है। तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x से अपने सीधा सा डिवाइड करते हैं। क्लियर पॉइंट इतना, मतलब मल्टीपल में तो डिवाइड करना है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपने पाई से डिवाइड करा तो आपके पास इसका पीरियड कितना जाएगा 1। ठीक है, फिर इधर में चलता हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू होता है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और वी नो दैट द पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज 1, सो द पीरियड ऑफ टोटल दिस फंक्शन इज कितना होगा आपके पास 1 ही होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो इसका पीरियड भी आपके पास कितना 1 ही। कहने का मतलब ये है कि आपके पास देखो पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 1 होता है तो a⁻ आपके पास रहेगा 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये जितने टाइम से रिपीट होएगा, है ना, हर एक मतलब अपने पास 1 इंटरवल बाद रिपीट होता है तो पूरा का पूरा फंक्शन भी रिपीट होएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्टेप के करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। यदि आपने नहीं देखो तो एक बार प्लीज इसको लेकर देख लो। अगला आपके पास, हाँ ठीक है, बस कुछ नहीं, आपको इन दोनों का कोई एलसीएम लेना है तो इसका भी 1 और इसका भी 1, तो एलसीएम कितना है आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आप खत्म हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो साइन ऑफ 3 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 10 पाई ग्रेटेस्ट सॉरी यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, वी नो दैट द आउटपुट ऑफ द GIF फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर, है ना। आप जानते हो कि मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो अपने पास रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आउटपुट कितना रहता है, हमेशा इंटीजर रहता है। मतलब 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 या फिर -1 0 जो भी आपको दे। ठीक है, -2 -3। क्लियर पॉइंट इतना। और अपन जानते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर में पुट करूंगा, आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका 1 इंटू पाई कितना हो जाएगा पाई, 2 इंटू पाई 2 पाई। और आपको पता होना चाहिए कि साइन मतलब 10 पाई 10 2 पाई 10 3 पाई, है ना, उन सबका आंसर कितना होता है 0 होता है। तो क्लियर है, इसका कहने का मतलब कि ये तो मेरे पास हो चुका 0। ठीक है, मतलब आप इसमें कुछ भी पुट कर दो, एक्सी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा आपको कितना देगा 0 ही देगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपके पास जो टोटल टाइप के फंक्शन मतलब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पहले अपने पास रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके अलावा आपको कुछ आ रहा है तो इट मींस क्वेश्चन में लोचा है। लोचा मतलब इन द सेंस कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा या फिर वो 0 बन जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मतलब तगड़ा वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट अभी मैं थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन अभी कराऊँ। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो साइन 3 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का साइन 10, ये तो आपके पास 0 बन चुका है पूरा का पूरा फंक्शन, क्योंकि आपके पास का आउटपुट कितना होता है इंटीजर, और इंटीजर इंटू पाई मतलब आपके पास 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे कुछ चलेगा, और 10 में उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक, अब आपके पास ये चीज बची हुई है। अब देखो वापस वही फंडा अपने पास, इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसका पीरियड 1 है तो इसके बाहर में कोई सा भी फंक्शन लगा दो तो आपके पास उसका पीरियड भी कितना होगा, आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका पीरियड आपके पास 1 आ रहा है और ये तो आपके पास फंक्शन 0 बन चुका था, तो टोटल का पीरियड कितना होगा आपके पास 1 ही होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अगला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, कोस साइन nx, और आपको दे रखा है
नीचे आपका 10x/n। क्वेश्चन आपका इस टाइप से था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने मेन पॉइंट लिख दिया इसके। ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका पीरियड आपका 6 पाई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सा फंडा आपको मैंने यही बताया था कि साइन का पीरियड आपके पास 2 पाई होता है, उस नंबर से अपन n से डिवाइड करा तो इसका आपके पास पीरियड आ जाएगा, और बाहर से कोई सा फंक्शन पुट करो तो उसका पीरियड अपने पास सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वापस आपके पास इसका देखो ध्यान से, इसका पीरियड आपके पास कितना होता है, 10 का पाई होता है, यहाँ पर अपन n से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस, आपको इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर देखो कितना 2 पाई अपन n और n पाई, इनका एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया था कि रेशनल फंक्शन का कैसे क्या लेते हैं अपन। सबसे पहले तो पाई कॉमन ले लो आप, यहाँ पर बचेगा, सॉरी हाँ पाई कॉमन ले लिया तो 2/n, और यहाँ पर आपके पास n। नाउ टेक दिस एलसीएम, एलसीएम कैसे लेते हैं अपन, यहाँ पर मुझे आउटपुट 6 पाई चाहिए, देखो पाई तो आपके पास आ रहा है, कहने का मतलब कि इनका एलसीएम मेरे पास 6 आना चाहिए। ठीक है, अब 6 से एलसीएम अपन कैसे क्या लाएं, देखना ध्यान से। कैसे लेते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट का, मतलब सॉरी रेशनल फंक्शन का पीरियड कैसे लेते हैं, दोनों के ऊपर का आपको एलसीएम लेना है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 2 and n। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 and n, तो नीचे आपके पास आता है एचसीएफ ऑफ n and 1। ठीक है, आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि यदि मेरे पास एक कोई से भी नंबर हो और एक दूसरा नंबर आपके पास 1 हो, तो उन दोनों नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, है ना। एचसीएफ क्या होता है, सबसे कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर तो आपके पास 1 ही होगा, तो कहने मतलब कि इसका एचसीएफ तो 1 हो गया, इसको हटा देता हूं सीधा सा। ठीक, अब एलसीएम आपके पास 2 और n का कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। ठीक है, सिंपल सा अपन कह सकते हैं डायरेक्ट n की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो आपके पास एलसीएम सीधा कितना जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट इतना, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा अच्छा बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ देखो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन को आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2, और इसका पीरियड कितना आपके पास 2 है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, मतलब कहने का मतलब ये कि आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस का 2, यदि मैं ऐसा करता हूँ, और एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 इंटू 2, है ना, इस टाइप से मैं हर बार 2 ऐड करते जाऊंगा तो उन सबकी वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी, कहने का मतलब आपके पास ये। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन का आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, मतलब सॉरी आपके पास ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या होती है, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। अब यदि मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, है ना, माइनस में 0 प्लस में 0 बात ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये आपके पास माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, ये उधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इट मींस एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई सा फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है तो उसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही होगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी 0 होगी। ठीक है, ऑड फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको और बताऊंगा, बस थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आपके पास ऑड फंक्शन आ रहा है तो ऑड फंक्शन आपका जो मतलब उसका ग्राफ बनता है सिमेट्रिक टू द ओरिजिन बनता है ना, मतलब मान लीजिए कौन सा ऐसा मेरे पास ऊपर जा रहा है तो ऐसे नीचे जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 0 होगी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, तो देखो कहने का मतलब ये कि यदि मेरे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो यदि मैं इसमें 2 प्लस करता हूँ, है ना, क्योंकि पीरियड 2 है, पीरियड क्या बताता है आपको, हर उस इंटरवल बाद जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू रिपीट होती जाएगी, है ना, तो मतलब 2 की वैल्यू आप 0 होगी और 4 की वैल्यू भी आपके पास कितनी होगी 0, बस खत्म आपका क्वेश्चन। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पर 0 है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, बेसिक से क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, थैंक यू, चलते बाय बाय।